Down, delete. Okay, stop. Now, Jatin, tell me about any 3 control keys. मैं कंट्रोल की कंट्रोल ऑल्ट और विंडो लोगो. मैंने जतिन 4 से पूछा था. चलो कोई नहीं. क्रिश, मैंने आपसे क्वेश्चन किया ही नहीं था. ऑफ मैं कर लिया आपने करो मेरे आप. को ध्यान से क्रिश के बाद मैंने जतिन भी बोला बेटा. हाँ, चलिए जतिन, सॉरी अब मैम. मुझे जतिन, हु इन्वेंटेड द माउस? हु मैम इन्वेंटेड द माउस? मैम डॉगल्स एंजलबर्ट. और नाउ देवेश, फास्ट. Yes, ma'am. अच्छा, हु इन्वेंटेड द QWE? आपको पता है कि मेथड यूज होता है कीबोर्ड में क्या मैम? QWERT. कीबोर्ड में अल्फाबेट किस ऑर्डर में होते हैं? QWERT ऑर्डर में होते हैं. तो इस ऑर्डर को किसने इन्वेंट किया? Sir Christopher Latham Solz. ओके, नाउ राखी, व्हाट इज स्टाइलस? स्टाइलस 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 Stylus, but stylus is the pointing pen. Pointing Pointing? device ओके. निधि? looks like a pen. अच्छा, निधि नहीं. निधि से अच्छा. हाँ, निधि, टेल मी टाइप्स ऑफ माउस. बेटा फर्स्ट अनम्यूट. हाँ, टेल मी द टाइप ऑफ माउस. आवाज नहीं आ रही. यश, यस शर्मा, यस निधि. Optical mouse and mechanical mouse. ऑप्टिकल माउस एंड मैकेनिकल माउस. ओके, नाउ एक और आप भूल गए. 3 टाइप्स होते हैं, ऑप्टिकल, मैकेनिकल एंड. चलो स्टॉप. वंस गर्ग, इन्होंने ऑप्टिकल बताया, मैकेनिकल बताया. थर्ड टाइप क्या है? वंश गर्ग. ऑप्टोमैकेनिकल माउस. ऑप्टोमैकेनिकल माउस. ऑप्टोमैकेनिकल माउस. ओके, नाउ सुमित, this technology is used. Sumit, this technology is used in optical mouse. क्या? This technology is used in optical mouse. जल्दी जल्दी फास्ट, मुझे क्लास भी लेनी है आगे. मैम लेजर टेक्नोलॉजी. Laser technology. Okay. Now Sudarshana, tell me the full form of the PMT. Tell me the full form of PMT. Photo multiplier tubes. Photo multiplier tube. Okay. Now Vanshika, tell the full form of CCD. Your voice. Your voice नहीं आ रही आपकी. Charged coupled device. Charged coupled device. Coupled device. Okay. Now remaining others, कल के लिए तैयार रहना. ओके, जिनका नंबर नहीं आया सबसे पहले मैं उन्हीं से पूछूंगी. ओपन पेज नंबर 41. We were talking about the monitors and the type of monitors. Okay, that were CRT, and after CRT, LCD, TFT and LED. ये मैंने आपको मॉनिटर्स. ओके, ये मैंने सारे आपको मॉनिटर्स बताए थे. और इसके बाद आइए कैथोड रे ट्यूब. कैथोड रे ट्यूब आपका मॉनिटर है.
इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ध्यान हो। और कैथो अब आते हैं लिक्विड क्रिस्टल पे। लिक्विड क्रिस्टल भी आपको डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कम पेज नंबर, ओपन पेज नंबर 42। 42 में लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर्स जो होते हैं, एलईडी मॉनिटर्स के बारे में देखते हैं। एलईडी मॉनिटर क्या होगा? ये एलईडी मॉनिटर, एलईडी डिस्प्ले इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। इस फील्ड में यदि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो एलईडी ही है, ठीक है। दीज इसमें याद रखना कि दीज मॉनिटर्स आर द लाइट एमिटिंग डायोड्स। इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग, एलईडी डिस्प्लेज अंडरलाइन कर लीजिए। एलईडी डिस्प्ले इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड, ठीक है। These monitors are the light emitting diodes that acts as the performance booster in them. LED monitor offer the इसमें आपको बेटर कलर क्वालिटी मिलेगी और इसके बेटर कलर क्वालिटी और क्लैरिटी एंड डिस्प्ले, राइट। ये सारे के सारे फीचर्स होते मैं हैं। आपकी आवाज कम आ रही है। कम आ रही है? अच्छा हाँ, फिर से सुनो। इसके सबसे पहला पॉइंट तो याद रखोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि एलईडी डिस्प्ले इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। ये जो मॉनिटर्स होते हैं, दीज मॉनिटर्स आर द लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें लाइट एमिटिंग डायोड जो मॉनिटर्स हैं, इनके फीचर्स याद रखना। इनके फीचर्स हैं, इनके कलर्स जो होंगे, बेटर कलर आपको प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर बेटर कलर, इसकी क्वालिटी, क्लैरिटी और डिस्प्ले एलसीडी मॉनिटर पे और डिस्प्ले रहता है, ठीक है। इसमें एलसीडी मॉनिटर्स में आपको बेस्ट डिस्प्ले मिलेगी, बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी मिलेगी, कलर क्वालिटी बेस्ट होगी और थर्ड इसमें क्लैरिटी होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है ये जो मॉनिटर्स होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, थिनर होते हैं, फ्लैट, थिनर और लाइटर इन वेट। तो इसका और नेक्स्ट फीचर क्या है? लाइटर है। हाँ, लाइटर के अलावा क्या है? थिनर है। थिनर के अलावा क्या है? फ्लैट। ये भी फीचर्स याद रखना है, इनको भी आप अंडरलाइन कर लो। ये जो मैंने 3 लाइंस बताई हैं, इनको अंडरलाइन कर लो, ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखोगे आप। ओके, सभी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा टच स्क्रीन मॉनिटर पे। टच स्क्रीन, अब यदि आपको यस, स्टीलर्स और लाइट पेन में डिफरेंस क्या होता है? एक सेकेंड पहले एक एक करके। Who was that? Anjali? Who was asking? मैम स्टीलर्स और लाइट पेन में डिफरेंस क्या होता है? स्टाइलस और नहीं लाइट बोलते, पेन स्टाइलस बोलते हैं। स्टाइलस स्टाइलस देखो और क्या, हाँ हाँ एक सेकेंड। स्टाइलस और लाइट पेन क्या होता है? जैसे आपके स्कूल में डिजिटल बोर्ड्स यूज हो रहे हैं, आपने डिजिटल बोर्ड देखा है अपने स्कूल का, ठीक है। इसमें तो स्टाइलस यहाँ पे नहीं है, रखे हुए हैं, बट लेकिन स्क्रीन बोर्ड पे जब हम वर्किंग करते हैं स्टाइलस का यूज होता है। स्टाइलस एक मार्कर की तरह आपको दिखाई देगा, राइट। सेम जैसे मार्कर होता है, सेम स्टाइलस भी देखने में वैसे ही रहेगा। और उसके फीचर्स की, स्टाइलस का यूज आप कहाँ करते हो और लाइट पेन में क्या करते हो? लाइट में क्या होता है? ये लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है, कॉमनली यूज्ड टू सेलेक्ट और मॉडिफाई द डेटा ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर डेटा को, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, दोनों में बहुत सिमिलरिटी भी है। दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों जो डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, मतलब लाइट इमिटिंग होते हैं, लाइट को पॉइंट करने के लिए काम करते हैं, राइट। फैमिली की डिफरेंस में क्या लिखेंगे? इसके दोनों के डिफरेंस, अच्छा देखो, दोनों में सिमिलरिटी तो समझ में आ गई, लेकिन डिफरेंस में ये है हाँ सुनो पहले, दोनों में क्या यूज है? स्टाइलस का यूज मैंने पहले भी दिखाया था कि जो गेम कंसोल होते हैं, जो गेम्स वगैरह हैं, आप लोग जैसे वीडियो गेम वगैरह कभी खेलने गए हो बाहर के अपने पहले क्या होता था, शॉपकीपर्स बहुत सारे वीडियो गेम्स रखते थे, अब तो घर पे ही है। वो वीडियो गेम्स खेलने जाते थे, जैसे जॉयस्टिक होती है, वहां पे भी स्टाइलस का यूज करते थे वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए, ठीक है। लेकिन लाइट पेन का यूज वीडियो गेम वगैरह प्ले करने में नहीं होता है। केवल लाइट पेन का यूज क्या होता है? लाइट इमिट
जितने भी लाइट सेंसिटिव हैं उनको टच करने के लिए करते हैं। दोनों में बस ये डिफरेंस आता है। ओके ओके, हाँ अब आ जाओ। मैम मैं भी पूछना है। हाँ हाँ, एक सेकेंड जतिन, यस हाँ बोलो जल्दी, फिर क्लास स्टार्ट करें आगे। मैं ये कहना है कि एलईडी एलसीडी से ज्यादा एफिशिएंट है, तो मैं एलसीडी को फेंक देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? एलईडी एलसीडी से ज्यादा एफिशिएंट है उन्हीं के हाँ टाइप में, उन्हीं के मॉडल में, तो एलसीडी को हमें फेंक देना चाहिए, हमें एलईडी को यूज करना चाहिए ना। बेटा, फिर जब दोनों ये ज्यादा एफिशिएंट है तो उसकी कॉस्ट में भी तो फर्क होगा। अब हर कोई नहीं होता है कि एलईडी ही अफोर्ड कर सके, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एलसीडी भी अफोर्ड करते हैं ना। जब उनकी क्वालिटीज में डिफरेंस है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो चीजें ज्यादा कॉस्टली भी होती हैं, ये पता है ना। और हमारे यहाँ सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आपके माइंड में जब ये क्वेश्चन आया तो ये नहीं आया कि ये हर कोई अफोर्ड हर चीज नहीं कर सकता। जो चीज जो अफोर्ड करेगा वही तो लेगा ना। इसका बस सिंपल सा आंसर है। ठीक, अब चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वो वाली लाइट ऑन कर लो। चलिए, अब है नेक्स्ट है, अब आ जाओ आप लोग। आप लोग को पढ़ा रही थी, अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर तो आप लोग जानते हो, टच स्क्रीन मॉनिटर में क्या है कि मॉनिटर्स को आप टच करोगे और वर्किंग होगी। ठीक, टच स्क्रीन मॉनिटर इज अ स्पेशल मॉनिटर। इसको बेटा अंडरलाइन कर लेना आप लोग। टच स्क्रीन, अब एलईडी की 3 लाइंस आप लोगों ने अंडरलाइन करी जो मैंने बताई थी, ठीक है। और Yes, ma'am. इसमें हाँ, these monitors अब इसके बाद है टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर में अंडरलाइन करो, a touch screen is a special monitor that allows the user to input the information by touching the icon or the graphical button present on the screen। मतलब ये जो स्क्रीन पे ग्राफिकल जितने भी बटन्स होते हैं उस पर ओनली टच करना है और आपकी वर्किंग होगी। इसको अंडरलाइन कर लो, दोनों को अंडरलाइन करिए। अब टच स्क्रीन आप लोगों को कहाँ पे मिलती है? मॉनिटर, टच स्क्रीन मॉनिटर्स आपको मिलते हैं एटीएम में देखने के लिए। एटीएम जाते हो तो वहाँ पे टच स्क्रीन मॉनिटर ही होते हैं। फिर ठीक है, और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द एटीएम मशीन। यहाँ से अंडरलाइन करो, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन एटीएम मशीन ऑफिसर्स टू रिट्रीव द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक, टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर यूज्ड इन द सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में भी यूज होते हैं। रेलवे स्टेशन पे भी आप लोगों ने देखे होंगे, रेलवे स्टेशन पे भी होते हैं टच स्क्रीन मॉनिटर। तो ये एग्जांपल्स आप लोग अपने मन से भी डाल सकते हो। ओके, अब आते हैं प्रिंटर पर। प्रिंटर पे देखो, प्रिंटर पे क्या है, प्रिंटर में दो 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं। फर्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है प्रेसिंग। जहाँ पे जो प्रिंटर प्रेसिंग के थ्रू वर्क करेगा उसको, प्रेसिंग के थ्रू जो वर्क होते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलोगे आप? इम्पैक्ट प्रिंटर। और जहाँ पे प्रेसिंग नहीं होगी, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज होगी, लेजर टेक्नोलॉजी वगैरह, उन्हें हम बोलेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए, फर्स्ट कम टू दी पॉइंट, इम्पैक्ट प्रिंटर। Impact printers allows the physical, underline this sentence. Impact printer allow physical contact between the printer head and paper. They print they print by the they print they print by the impact of dot wires, impact of dot wires on paper। इसमें बोला गया है ना, इम्पैक्ट ऑफ डॉट वायर्स, मतलब जो वायर्स होंगी उससे आप इम्पैक्ट करोगे, प्रेस करोगे, तब प्रिंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। सेकंड इसमें है, इम्पैक्ट प्रिंटर में कुछ प्रिंटर्स दिए गए हैं। पहला दिया गया है डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ठीक है, डेजी व्हील में, इनमें दीज प्रिंटर्स हैव द गुड लेटर फॉर्मेशन कैपेबिलिटी बट कैन नॉट प्रोड्यूस द ग्राफिक्स। दे प्रोड्यूस द लेटर क्वालिटी document। The speed of this printer varies of the 60 CPS to the 120 CPS। CPS का full form याद रखना, character per second। They are not in the use anymore since they
वर वेरी स्लो एंड नॉइजी। देखो सबसे अभी तो नहीं होता है इसका यूज, डेजी प्रिंटर का यूज, डेजी प्रिंटर का यूज अर्ली टाइम में होता था। तो ये क्या करते थे, ये केवल इम्पैक्ट करके अपना काम करते थे। इसमें कुछ वायर्स होती हैं, उस वायर्स पे लिखा होता आपकी था। वॉइस कम कम आ रही है। अच्छा अच्छा, फिर से देखना फिर से। डेजी व्हील प्रिंटर में होता क्या है कि डेजी व्हील प्रिंटर में देखो आपके साइड में भी बना होगा, एक व्हील टाइप का होता है। आपने डेजी फ्लावर देखा है, जैसे डेजी फ्लावर होता है वैसे ही इस तरह से इसमें व्हील बना हुआ है। हाँ, एक व्हील होता है, उस व्हील पर क्या क्या रहेगा। हाँ, उस व्हील पर आप देख रहे होगे कि डेज़ी व्हील प्रिंटर में उसी इसी व्हील पर बहुत सारे छोटे-छोटे से वायर्स हैं। वायर्स पे अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट-डिफरेंट अल्फाबेट्स राइट होते हैं और यही अल्फाबेट जब किसी पेपर पे इम्पैक्ट डालते हैं, तो वन बाय वन प्रिंटिंग चलती जाती थी। ठीक है? लेकिन इसकी एक चीज़ थी कि ये काफ़ी स्लो होते थे प्रिंटर। प्रिंटर स्लो होने के बाद फिर और बहुत ज़्यादा स्लो होते थे और बहुत ज़्यादा नॉइज़ी आवाज़ करते थे और आज के टाइम में इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं। हुँ? अब डेज़ी बिल के बाद आ जाओ, याद रखना कि इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स थी। क्या शॉर्टकमिंग थी, इसकी स्पीड जो थी 60 सीपीएस से लेकर 120 सीपीएस थी। स्पीड याद रख लेना, मेन तो स्पीड पर अंडरलाइन कर लो, 60 सीपीएस टू 120 सीपीएस। और फिर आपकी आवाज कब आ रही है बहुत। आवाज़ कम आ रही है। आप थोड़ा अपना प्लेस चेंज करो बेटा। जिन बच्चों को कम आ रही है, 1-2 बच्चों को ये आ रही है। क्यों जतिन चार आपके पास आवाज़ सही जा रही है बेटा? यस मैम। अटक के आ रही है। जतिन आपके पास भी अटक के आ रही है जतिन चार? नो मैम, हमारे पास क्लियर वॉइस आ रही है। आपके पास स्लो एंड नॉइज़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होते हैं, इसलिए इनका यूज़ अभी नहीं हो रहा है, राइट? अब आ जाओ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं? दीज़ आर these are also the impact printer is used in use nowadays, can be seen rarely in the offices में, factories में, schools में आपको ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिखेंगे। और दे आर द नॉइजी, डू नॉट हैव द गुड प्रिंटिंग क्वालिटी, ये भी नॉइजी है, इनकी गुड प्रिंटिंग क्वालिटी नहीं है। एज अ रिजल्ट दे आर द लॉजिंग पॉपुलरिटी, इसलिए ये धीमे धीमे इसका भी यूज नहीं हो रहा है। ये 3 लाइन्स इसमें भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये 3 लाइन्स अंडरलाइन करिए जो मैंने अभी बताई कि ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ये आज के टाइम में यूज तो हो रहे हैं स्कूल ऑफिसेस में, लेकिन इनकी भी पिक्चर क्वालिटी ना तो अच्छी है और ये भी थोड़े बहुत नॉइजी होते हैं। नॉइज होती है डेजी विल से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी नॉइज है इसमें और इसकी स्पीड ज्यादा। ठीक है, तो ये आप अंडरलाइन कर लो यहाँ तक। दे आर लॉजिंग पॉपुलरिटी, यहाँ तक करिए अंडरलाइन। मैम जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होती है क्या वो कलरफुली प्रिंट आउट देती है? नहीं नहीं नहीं, यही तो इसकी शॉर्ट कमिंग है। इम्पैक्ट में कलरफुल नहीं है, नॉन इम्पैक्ट में कलरफुल अभी टेक्नोलॉजी आई है, लेजर टेक्नोलॉजी। ठीक, वो आगे बढ़ते हैं, अभी बताएंगे। इसमें नहीं है, इम्पैक्ट में कलरफुल क्वालिटी नहीं है, इसकी क्वालिटी काफी खराब होती है। मतलब काम चलता था लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं। ओके, अब ना आ ही जाओ। डेजी प्रिंट और ना ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दोनों में से हाँ, किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं, कलरफुल नहीं होती। ठीक, अब आ जाओ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? ये दोनों में आप लोगों ने कर लिए, ये 3 लाइन्स अंडरलाइन कर ली। अब इसके बाद इसमें एक और लाइन देख लो, इसकी जो स्पीड है, लास्ट वाली लाइन से देखना, द स्पीड ऑफ द डॉट मैट्रिक्स रेंज। डॉट मैट्रिक्स रेंज में बेटा देखिएगा, द स्पीड ऑफ द डॉट मैट्रिक्स रेंजेस फ्रॉम 50 सीपीएस टू 500 सीपीएस, 50 CPS to 500 CPS, as they are the robust in nature, they can be used in the rough condition. Okay? Mhm. They can be used in the rough condition. इसमें अंडरलाइन करिए। हाँ, the speed of dot matrix ranges from 50 CPS to 500 CPS, as they are the robust in nature, they can be used in the rough condition. Okay? Now next is the नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखिए आप अब ये लाइंस आप लोगों की अंडरलाइन नॉट प्रॉपर। अरे बेटा चेंज योर प्लीज प्लीज। अंजलि, हु हैव द प्रॉब्लम? बेटा रेज योर हैंड ऑप्शन यूज किया, अगर मुझे प्रॉपर पता चलेगा आप लोग और इस टाइम से पेपर पर करते हो तो उससे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, राइट?
इम्पैक्ट होता है पेपर पर, लेकिन आप जब इसमें करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्किंग करेंगे तो इस पेपर और प्रिंट और जो प्रिंटिंग है प्रिंटर है उसके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, राइट, और आपकी प्रिंटिंग चलती रहेगी। अब इसमें है दे डू नॉट स्ट्राइक द अगेंस्ट द इंक रिबन ऑन द और द पेपर व्हिच इज बीइंग प्रिंटेड। ओके, इन 2 लाइंस को आप लोग पहले अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करो, बीइंग प्रिंटेड तक अंडरलाइन करिए। आफ्टर दैट ओनली द इंक यूज्ड फॉर द प्रिंटर इसमें टचेस द पेपर, इसमें केवल जो इंक यूज हो रही होती है केवल वही पेपर को टच करती है। जो ना तो इसमें रिबन टच करेंगे, आप लोगों ने देखा है प्रिंटर्स में रिबन भी होते हैं, प्रिंटिंग हेड भी होता है, ना तो प्रिंटिंग हेड टच करता है पेपर को, ना ही रिबन टच करता है, ना ही इस पर किसी तरह की स्ट्राइक होती है, ना ही इम्पैक्ट होता है पेपर पर। पेपर के ऊपर केवल इंक अपना वर्क करती है। ओके, इंक ही आएगी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैव नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैव गेन्ड प्रॉपर्टी। आजकल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ज्यादा यूज हो रहा है बिकॉज दे आर कॉम्पेरेटिवली क्वाइटर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि जो इसकी जो क्वालिटी होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में अच्छी है एंड हैव द इन एडिशन दे कैन आल्सो प्रोड्यूस द कलर्ड। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था ना कलर्ड, तो इसमें कलर्ड ग्राफिक्स आपके ये वाला जो प्रिंट में ही आपको कलर्ड ग्राफिक्स मिलेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर में कलर्ड ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे। ओके, पहले मैंने बोला था आंसर दिए थे। द इम्पैक्ट प्रिंट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द कैटेगराइज्ड एज द थर्मल, इंकजेट एंड रेजर प्रिंटर। यदि आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछे जाए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, देन योर आंसर विल बी थर्मल। पहला आप आंसर दोगे थर्मल, सेकंड विल बी इंकजेट प्रिंटर एंड थर्ड विल बी लेजर प्रिंटर, और फिर आप नेक्स्ट है आपके थ्री प्रिंटर। दीज आर द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल जरूर याद रखना, और इम्पैक्ट के आप एग्जाम्पल याद रखेंगे डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, अब थर्मल प्रिंटर पे आते हैं। थर्मल प्रिंटर यूज अ स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। थर्मल प्रिंटर की वर्किंग कैसे होती है, इसमें एक स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर का यूज होता है। कैरेक्टर्स आर फॉर्म, कैरेक्टर्स बनते हैं व्हेन हीटेड एलिमेंट कम इन द कांटेक्ट विद द हीट सेंसिटिव पेपर। देखो सबसे पहली बात है यू डोंट टॉक, साइन ये है अंडरलाइन करिए सभी, स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर अंडरलाइन करो या फिर हाईलाइट कर लो कुछ भी। स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर का यूज होता है। सेकंड है इसमें कैरेक्टर्स देखो कैसे बनते हैं, व्हेन हीटेड कम इन द, फिर एक हीटेड जो कोई एक एलिमेंट होगा, कोई भी हेड होगा, वो कम इन द कांटेक्ट विद द हीट सेंसिटिव पेपर, हीट सेंसिटिव पेपर के कांटेक्ट पे आता है। ठीक है, इसमें प्रोसेस कैसे चल रही है कि जो हीट एलिमेंट है, जब हीट एलिमेंट हीट सेंसिटिव पेपर के कांटेक्ट में आता है, दस फॉर्मिंग द डार्क डार्क डॉट, उससे क्या बनते हैं, उस पर डार्क डॉट बनते जाते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंट प्रोड्यूस्ड इज पुअर, इसमें जो स्टैंडर्ड है प्रिंटिंग का वो पुअर है, ये फीचर याद रखना। ठीक है, और यदि ये प्रिंटर्स यूज भी होते हैं तो कहाँ यूज होते हैं, बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट सच एज द पोर्टेबल कैलकुलेटर। हाँ, इसका यूज करने के लिए यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, बैटरी पावर इक्विपमेंट में और पोर्टेबल कैलकुलेटर में, राइट। अब इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए। अब देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। सब लोग थर्मल प्रिंटर के सारे पॉइंट्स याद रखना कि इसमें यूज क्या होता है, मैं पूछ लूंगी। तो इसमें हीट सेंसिटिव पेपर यूज होता है। जब हीट क्या करते हैं, जब कोई हीट एलिमेंट हीट के कांटेक्ट में आएगा तब इसमें कैरेक्टर्स फॉर्म होंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, काफी पुअर है। और इनका यूज कहाँ होता है, इसका यूज पोर्टेबल कैलकुलेटर और पावर्ड इक्विपमेंट में यूज होता है। आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इंकजेट प्रिंटर। देखो इंकजेट प्रिंटर क्या है, इंकजेट प्रिंटर
इंकजेट प्रिंटर में इंकजेट नाम से ही पता चल रहा होगा, इंकजेट मतलब इसमें इंक के थ्रू काम होगा। और इंकजेट इंक कैसी आएगी ये बता रही हूँ मैं। दे प्रोड्यूस द इमेजेस बाय स्प्रेइंग द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द इंक ऑनटू द पेपर। इसमें पेपर पर इंक की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जाता है। इस तरह के जो इंकजेट वाले प्रिंटर होंगे इसमें क्या होगा कि जो इंक की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होंगी उनको स्प्रे किया जाता है पेपर पर। दे हैव वेरी हाई क्वालिटी, ओके, and high quality output and can also produce the colored graphics. These printers are less noisy. हाँ, और these inkjet printer काफी अच्छे फीचर्स हैं, इसके याद रखना, less noisy हैं। The average quality of the inkjet printer, average quality, इसको अंडरलाइन करते जाना ये सारे पॉइंट। They produce images by spraying tiny droplets of the ink onto the paper. They have high quality, they have very high quality output, and can also produce colored graphics. These printer less noisy. Underline these sentences. Once underline करना है, ठीक। और फिर है then the average quality of the inkjet printer is, average जो इसकी क्वालिटी है inkjet printer is 300 dpi। dpi का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। 300 dpi। although few latest models offer the higher resolution, हाँ यहाँ तक अंडरलाइन किया। अब इसके बाद लास्ट वाली लाइन बस कर लो कि दे आर चीप, ये चीप होते हैं, एंड आइडियल फॉर द होम एंड ऑफिस, हमारे होम एंड ऑफिस के लिए चीप भी है और आइडियल भी। ओके, बस ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। अब आ जाओ लेजर पॉइंट, लेजर प्रिंटर पर। these printer use the photocopy technology to print। ये जो प्रिंटर्स होते हैं इसमें फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द लेजर प्रिंटर, देन योर आंसर विल फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी। इस लाइन को अंडरलाइन करो। और देन लेजर प्रिंटर्स यूज अ लेजर बीम, एंड इसमें लेजर बीम का यूज होगा। और किसका यूज होगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लेजर बीम एंड ड्राई पावर्ड इंक टू प्रोड्यूस अ फाइन dot matrix pattern. The quality of the output on the paper is very good. Underline करिए। और they can also produce very high quality images. हाँ, और फिर इसके बाद है they can print about 6 to 10 pages per minute. राइट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें लेजर बीम और जो पावर्ड इंक का यूज होता है। लेजर बीम होती है और एक पावर्ड इंक आती है इस डॉट इसमें यूज करने के लिए प्रोड्यूस। और इसके अलावा देखिए पावर्ड इंक में क्या है, इसकी जो इंक होगी लेजर बीम प्रिंटर में जो यूज होती है इंक, प्रिंटर में जब ये पहले इंक का यूज होगा, इंक जब आपकी फिनिश हो जाती है तो दोबारा से आपको इसको फिल करना पड़ता है, इंक दोबारा से डाली जाती है, ठीक है। और क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इसकी काफी गुड, काफी अच्छी है। और इसके अलावा जो इमेजेस हैं वो हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रोड्यूस करता है, राइट। अब इसके बाद मैंने बताया था ये 6 to 10 पेजेस को पर मिनट प्रिंट कर सकता है। ये आपका है लेजर प्रिंटर। आफ्टर लेजर प्रिंटर आइए 3D प्रिंटर पर। 3D प्रिंटर क्या है, 3D प्रिंटर्स क्या होते हैं, ये रिमार्केबल मशीन्स होती हैं। 3D प्रिंटर्स आर remarkable machines that can make the everyday things in different material in all forms। इसमें सारी फॉर्म्स में कुछ ऐसी रिमार्केबल मशीन्स हैं जो कि that can make everyday things in different materials, जो different materials की हर चीज को बनाती है उसको बोलते हैं 3D प्रिंटर। different materials होंगे, उनकी चीजों को बनाएगी, सारी फॉर्म्स में। और ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इन द संगीता मैम, इसमें